पूरा पहली बात तो ये हमारे द्वारा नहीं कराया जा रहा था, ये गांव के द्वारा कराया जा रहा था। गांव में जो ग्राम पंचायत होती है उसका अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान ने उसकी स्वीकृति खुले पंचायत में ली थी और उसका की सूचना उप जिलाधिकारी और जो उनसे संबंधित अधिकारी थे उनको देने का काम किया था। तो जब उनको चूंकि निर्णय ग्राम पंचायत ही लेती है, सूचना देती है, सूचना को अप्रूव करते हैं और कॉग्निजेंस लेते हैं जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं। तो अभी तक तो किसी को समस्या नहीं थी क्योंकि वो निर्माण मेरे ख्याल से 15-20 दिन से चल रहा था। नहीं तो उन्होंने तो दिल्ली को दगा दे दिया। अगर आज आप देखिए, अगर आदित्यनाथ जी ने दिल्ली को नहीं दगा दिया होता तो दिल्ली की ये फजीहत शायद नहीं होती। तो उन्होंने तो दिल्ली को दगा दे दिया। तो जो कहते नहीं, दगा किसी का सगा नहीं है, जब कर चाहो तो कर देखो, जिसने दगा किया उसके जाकर घर देखो। तो जाकर आज उनका घर देखिए, दगा करने का क्या परिणाम हो रहा है। हम समाजवादी लोग इस तरह का कृत्य नहीं करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को ये पद दिया है जिसके कि वो लायक हैं और जिसके ऊपर, जैसे कुछ लोग पद से सुशोभित होते हैं और कुछ व्यक्ति से सुशोभित होता है, तो आज माता प्रसाद पांडे जी की वजह से नेता प्रतिपक्ष सुशोभित हो रहा है। जब भी चुनाव हो गया, हो सकता है दिल्ली वाले जो लड़ रहे हैं तो उससे पहले ही चुनाव हो जाए। आपको उम्मीद है कि कुछ तो बदल सकता है? कुछ नहीं, सब कुछ बदलेगा। सरकार बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। सरकार की बात कर रहे हैं सभी अब केंद्र सरकार में देखिए रोज खींचातानी लगी हुई है और कभी सरकार दौड़ के आंध्र प्रदेश जाती है, कभी बिहार जाती है। बाकी लोगों को छोड़ दिया है। 7,000 करोड़ दिए गए हैं। हमने कहा बाकी लोगों को छोड़ दिया है। केवल आंध्र और बिहार की चिंता है। अभी तक गुजरात की चिंता थी, तो अब किसकी बेचारे चिंता करें। इसी चिंता में वो मरे जा रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति में कभी बेताज बादशाह नाम से जानने वाले पूर्व मंत्री हरशंकर तिवारी को लेकर के राजनीतिक गलियारों में अब सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। बता दें कि 5 अगस्त को जन्मदिन था, लेकिन इसको लेकर के प्रतिमा बनाई जा रही थी। ये सोचा गया कि प्रतिमा बनाई जाए, अनावरण 5 अगस्त को होना था, लेकिन उससे पहले ही बाबा ने चबूतरा तोड़वा दिया। अब इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के बड़े मुखिया अखिलेश यादव भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि पहले ये सरकार दुकानों और बाकी जगहों पर बुलडोजर चलाया करती थी, लेकिन अब दिव्यांगों के साथ ही उनके आत्मसम्मान पर भी बुलडोजर चल रहा है। हमारे साथ विनय शंकर तिवारी मौजूद हैं, सपा के कद्दावर नेता, लेकिन इनसे जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे इस बारे में कि आखिर परमिशन क्यों नहीं ली गई, प्रशासन इस बात की पैरवी क्यों कर रहा है कि परमिशन नहीं ली गई, और अगर विनय शंकर तिवारी ने परमिशन ली थी तो फिर इस तरीके के मामले सामने क्यों आ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करूंगी। कहा गया प्रशासन की तरफ से कि जो भी कार्रवाई हुई है इसमें जो रूल एंड रेगुलेशन है उसमें फॉलोइंग नहीं हुई थी। ये पूरा पहली बात तो ये हमारे द्वारा नहीं कराया जा रहा था, ये गाँव के द्वारा कराया जा रहा था। गाँव में जो ग्राम पंचायत होती है उसका अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान ने उसकी स्वीकृति खुले पंचायत में ली थी और की सूचना उप जिलाधिकारी और जो उनसे संबंधित अधिकारी थे उनको देने का काम किया था। तो जब उनको चूंकि निर्णय ग्राम पंचायत ही लेती है, सूचना देती है, सूचना को अप्रूव करते हैं और कॉग्निजेंस लेते हैं जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं। तो अभी तक तो किसी को समस्या नहीं थी क्योंकि वो निर्माण मेरे ख्याल से 15-20 दिन से चल रहा था। वो ये कह रहे हैं कि हमने एक बार वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था हफ्ते भर पहले, लेकिन उसके बाद भी निर्माण रोका नहीं गया। कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया था। उन्होंने कल बल्कि नहीं, कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं गया। नकार क्या, चूंकि हमसे तो कोई पत्राचार या कोई वार्ता नहीं पहुंची थी। नहीं, हमारे देखिए वो कार्य पूर्णतः ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जा रहा था, ग्राम पंचायत के द्वारा कराया जा रहा था। तो चूंकि हमारा गाँव है, हम भी उस गाँव के निवासी है, हम कहीं अलग दूसरे गांव से तो रहते नहीं है। तो गांव से हमारा गांव, तो उससे हमारा भी लगाव है। तो गांव पंचायत के द्वारा निर्णय लिया गया था, ग्राम पंचायत के द्वारा वो कार्य कराया जा रहा था। और कहीं भी जो संबंधित अधिकारी, आज कल तहसीलदार ने अपना जो बयान दिया है, सरासर वो बयान झूठा है और गलत है। और ये पूरी कार्रवाई जातीय भावना को रख कर की गई। प्रदेश के जो मुखिया हैं वो जातीय भावना से ग्रसित हैं। जाति भावना से ग्रसित होने के कारण ये कार्रवाई की गई है। आज आप देखें, जब से वो इस प्रदेश के मुखिया हुए हैं, कहीं न कहीं ब्राह्मणों पे अत्याचार सदैव होता रहा है, चाहे वो कानपुर रहा हो, चाहे वो गोरखपुर रहा हो,
चाहे वो लखनऊ रहा हो, चाहे वो सुल्तानपुर रहा हो, चाहे वो देवरिया रहा हो, कहीं न कहीं ऐसा कोई जिला नहीं बाकी है जहां ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने अपनी जाति मानसिकता को प्रदर्शित करने का कार्य न किया हो। और कल की कार्रवाई केवल जाति मानसिकता की देन है और अराजक मानसिकता की देन है। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को के खिलाफ ये सरकार कार्यवाही करती है, लेकिन वहीं अगर सपा की बात करती हो तो माता प्रसाद पांडे भी अब क्यू कार्ड में आ गए हैं। ये ट्रम्प कार्ड अखिलेश यादव की तरफ से खेलने की कोशिश की गई है। क्या लग रहा है जब आप एक चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा, जिसके पीछे ब्राह्मणों का एक हुजूम चलता है, और फिर अखिलेश यादव आते हैं, माता प्रसाद पांडे को सामने लेकर के आते हैं, क्या इसका नुकसान योगी आदित्यनाथ को आने वाले भविष्य में 2027 को लेकर के दिखने वाला है? देखिए, जहां आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी की आप बात कर रहे हैं, विधानसभा में वरिष्ठतम व्यक्ति हैं वो, समाजवादी पार्टी के भी और वैसे भी, तो नेता प्रतिपक्ष कोई नया नहीं बनता है। ब्राह्मण को खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? अगर ब्राह्मण होना कोई अपराध तो है नहीं, तो अगर बाई द वे माता प्रसाद पांडे जी ब्राह्मण है तो उनके बारे में तो आप कह रही हैं। इसके पहले अगर कोई और जाति है तो उसके बारे में तो आपने नहीं कहा। आदित्यनाथ ने कहा कि चाचा को दगा दे गए। नहीं, तो उन्होंने तो दिल्ली को दगा दे दिया। अगर आज आप देखिए, अगर आदित्यनाथ जी ने दिल्ली को नहीं दगा दिया होता तो दिल्ली की ये फजीहत शायद नहीं होती। तो उन्होंने तो दिल्ली को दगा दे दिया। तो जो कहते नहीं, दगा किसी का सगा नहीं है, जब कर चाहो तो कर देखो, जिसने दगा किया उसके जाकर घर देखो। तो जाकर आज उनका घर देखिए, दगा करने का क्या परिणाम हो रहा है। हम समाजवादी लोग इस तरह का कृत्य नहीं करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को ये पद दिया है, जिसके कि वो लायक हैं और जिसके ऊपर, जैसे कुछ लोग पद से सुशोभित होते हैं और कुछ व्यक्ति से सुशोभित होता है, तो आज माता प्रसाद पांडे जी की वजह से नेता प्रतिपक्ष सुशोभित हो रहा है। एक क्योंकि अभी माता प्रसाद पांडे का आपने नाम लिया है, ये वही सपा सरकार है जो यादवों को लेकर चलती, एमवाई फैक्टर की बात करती है, वो लेकर के चलती थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है कि मात्र 7 ऐसे, अगर यादवों की बात की जाए, जिनको टिकट मिला था सांसद के तौर पर, यानी कि पीडीए और अब ब्राह्मण। क्या समीकरण बदलने की कोशिश और क्या भाजपा के खेमे से खींचने की कोशिश, वोट बैंक को करने की कोशिश की जा रही है? वोट बैंक नहीं, जनता को ये बताया जा रहा है कि आज तक आपका शोषण हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए किसका शोषण नहीं हुआ। आज किसानों का शोषण हो रहा है। आज उनकी यूरिया जो 50 किलो हो, लगभग वो 40 किलो पे आ गई और उसका दाम बढ़ गया। एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। नौजवानों का पेपर लीक हो जा रहा है। आज आप देखिए 2014 के बाद जितने कांस्टेबल की परीक्षा अगस्त में होने वाली है सर, हमने कहा जितनी परीक्षाएं हुई हैं, कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक ना हुआ हो? री एग्जाम हो रहा है। वो कह रहे कि री एग्जामिनेशन करा तो रहे हैं। कौन सा सपा के शासन में पता ही नहीं चलता था कि पेपर लीक हो रहा है। हमने कहा ना, कौन सा ऐसा एग्जाम हुआ है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो? तो जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस, तो आप बताइए इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि नौजवानों के भविष्य से जो सरकार खिलवाड़ करती हो, उससे बड़ा अपराध क्या है? ये सरकार नौजवानों को, भविष्य को बर्बाद करने वाली सरकार है और उसकी दोषी सरकार है। आने वाले समय में नौजवान इसको, इस बात का दंड देने का काम करेगा और अपनी जगहों से इसको हटाने का काम करेगा और उसकी जगह आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश की सत्ता देने का काम उत्तर प्रदेश का नौजवान करने जा रहा है। 27 का भविष्य बता रहे हैं। 27 जब भी चुनाव हो गया, हो सकता है दिल्ली वाले जो लड़ रहे हैं तो उससे पहले ही चुनाव हो जाए। आपको उम्मीद है कि कुछ तो बदल सकता है? कुछ नहीं, सब कुछ बदलेगा। सरकार बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। सरकार की बात कर रहे हैं सभी अब केंद्र सरकार में देखिए रोज खींचातानी लगी हुई है और कभी सरकार दौड़ के आंध्र प्रदेश जाती है, कभी बिहार जाती है। बाकी लोगों को छोड़ दिया है। 7,000 करोड़ दिए गए हैं। हमने कहा बाकी लोगों को छोड़ दिया है, केवल आंध्र और बिहार की चिंता है। अभी तक गुजरात की चिंता थी, तो अब किसकी बेचारे चिंता करें? इसी चिंता में वो मरे जा रहे हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि अभी आपको सुन भी रही थी कहते हुए कि सोमवारी बाजार के नाम से ये गोरखपुर जाना जाता है। अभी आज सुबह की बात बता रही हूँ आपको, जीडीए वीसी के साथ मौजूदगी थी मेरी, इंटरव्यू किया उनका, और गोरखपुर, नया गोरखपुर की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि पूरा बदल जाएगा भविष्य में, गोरखपुर को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। इस डेवलपमेंट के साथ ये सरकार आ रही है। आप क्योंकि गोरखपुर के से आपने बहुत नजदीकी से देखा है, आपका पूरा इतिहास है गोरखपुर में, क्या लग रहा है इन बातों पर यकीन किया जाए? और क्या जब आप कहते हैं कि सोमवारी बाजार है तो जीडीए वीसी ने जिस तरीके की बात कही है, क्या कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है? अच्छा ये बताइए, सोमवार के दिन आप निकल जाइए, कोई भी सड़क ले लीजिए, बदल रहा है ना सर?
जाम बढ़ रहा है। हाँ। कुछ दिन में आप हो सकता है घर से भी ना निकल पाए, हाँ। गाड़ियों तो छोड़ो पैदल लोग नहीं चल पाएंगे। यही बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि पैदल भी चलेंगे तो हो सकता है सड़कों पे पानी हो, सड़कों पे गड्ढे हो, बिजली की कटौती रोज जारी है। जो सरकार 7 साल में ये बता दे, एक भी पावर प्लांट की स्थापना अगर सरकार ने की हो, 1 मेगावाट विद्युत भी उत्पादन करने का काम अगर इस सरकार ने कही हो, तो फिर इस सरकार से वोट मांगने की बात नहीं कहेंगे। कल अभी विधानसभा के अंदर मैं कार्रवाई सुन रहा था, ऊर्जा मंत्री का बयान था कि हम अब करने वाले हैं। जब करने वाले कब हैं? जब 24 बीत जाएगा फिर कहेंगे आप हमको मत दीजिए, जब 27 बीत जाएगा तो कहेंगे फिर हमको। गोरखपुर आप बनते नहीं देख रहे हैं। गोरखपुर तो जाम में फंसता हुआ जा रहा है। बनता हुआ कहाँ, ये तो फंसता जा रहा है। और कुछ लोगों के चंगुल में फंस गया है, जो कि बाहर से आए हुए हैं, जो कि बाहरी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की संस्कृत को नहीं समझते, उत्तर प्रदेश की बोली भोजपुरी को नहीं समझते हैं, उनके चंगुल में फंस गया है। और अब इस चंगुल से निकलने के लिए योगी आदित्यनाथ पे निशाना साध रहे हैं। हमने कहा ना, कुछ लोगों के चंगुल में फंस गया है और उस चंगुल से निकलने की छटपटाहट है। 27 में गोरखपुर उस चंगुल से निकल जाएगा। 27 की बात की, अब जाते जाते जरा बताइए, क्योंकि मायावती के भी बोल निकल पड़े हैं। अब क्या आने वाले समय में, क्योंकि आपने हाथी को बहुत करीब से देखा है, क्या साइकिल और हाथी सड़कों पर एक साथ नजर आ सकती है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मना नहीं कर रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं की चीज है। किसी के बारे में इतना जल्दी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। वक्त आने पे उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, बढ़िया राजनेता वही होते हैं जो संभावनाएं जिनके लिए राजनीति में हमेशा बनी रहे। अब नकारा भी नहीं गया है, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया गया है कि मायावती भविष्य में आ सकती हैं साइकिल के साथ। लेकिन उससे इतर अखिलेश यादव पूरा एक्टिव नजर आ रहे हैं 27 को लेकर के। और जब पीछे आपको लेकर चलूं, 2024 के लोकसभा के चुनाव जब आए तो वहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या फिर सपा के बड़े नेता हैं। सबने ये कोशिश की है कि जब 27 के चुनाव हो तो जो सिनेरियो हो वो बदलता नजर आए, समीकरण बदलता नजर आए। यही कारण है कि माता प्रसाद पांडे को राजनीति में 2012, आपको याद दिलाती हूँ, 2012 में एक बड़ी भूमिका निभाई थी माता प्रसाद पांडे ने। अब वही दोबारा दोहराने की कोशिश अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य का जो आंतरिक क्लेश है, इसको भजाने में कामयाब रहेगी सपा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है, उन्होंने कहा कि कंधा साथ में है, ये डबल इंजन की सरकार है और योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे, तो क्या भविष्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी भी योगी तक पहुंच सकती है? बताएंगे सब कुछ। बने रहिए विभाग के साथ। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। आपके अपने शहर गोरखपुर में सोमानी टाइल्स, सैनिटरी वेयर एवं बाथ फिटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। सोमानी स्टूडियो सभी प्रकार के डिजाइनर एवं वेलकम टाइल्स का भव्य शोरूम फुटकर एवं होलसेल पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य आएं। हमारा पता रवि ट्रेडिंग कंपनी, हाउस नंबर 885, जटाशंकर सिंधी धर्मशाला, गोरखपुर।